चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर, और सवाल ये कि आखिर कब लगेगी इन भट्टियों पर लगाम। देखिए, उनियारा में खुलेआम चल रही है भट्टियां, टोक रोड पर धड़ल्ले से चल रही है भट्टियां। भट्टियों में इस्तेमाल के लिए आ रही हैं लकड़ियां, फिर भी क्यों नहीं वन विभाग की इन भट्टियों पर नजर? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अगस्त 2023 में भीलवाड़ा की कोटड़ी में भट्टी कांड हुआ था। आखिर क्यों कोटड़ी की वारदात से प्रशासन ने अभी तक कोई सबक यहाँ पर नहीं लिया? तो भट्टियों में इस्तेमाल के लिए जो लकड़ियां हैं वो भी आ रही है, उसके बावजूद वन विभाग की इन भट्टियों पर बिल्कुल नजर नहीं है। अगस्त 2023 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने देखा होगा कि किस तरह से भीलवाड़ा में कोटड़ी में एक भट्टी कांड हुआ था। उसके बाद भी देखिए प्रशासन ने अभी तक उससे सबक नहीं ली है। उनियारा में खुलेआम चल रही है ये भट्टियां। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय बैंसला बने हुए हैं। विजय बैंसला जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हमने अगस्त 2023 में देखा था कि किस तरह से भीलवाड़ा की कोटड़ी में भट्टी कांड हुआ, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से उनियारा में भट्टियां चल रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोटड़ी में भट्टी कांड हुआ था तो हम वहीं थे, अगर आपको ध्यान हो। और मुझे भी अभी पता चला है कि उनियारा शहर से 3 किलोमीटर दूर ये भट्टियां चल रही हैं। और अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ये सरकारी जमीनों पे हैं और करीब 15 साल से चल रही हैं। तो मैं भी पता करा रहा हूँ इसका। और 3 किलोमीटर दूर है और करीब 25 एक भट्टियां हैं। अब स्थिति ये है कि जितना मेरे को याद है, पुलिस प्रशासन ने ऑर्डर दिया था कि जैसे भी अवैध भट्टियां ये रोकी जाएं। पहली बात तो, और जो फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं उसके अंदर में लकड़ी बहुत सारी है और जड़ें हैं। तो उसमें 2-3 प्रश्न उठते हैं कि अगर सरकारी जमीन है तो भट्टी चल कैसे रही है? भट्टी अगर बंद हो गई थी तो अभी भी चालू कैसे है? और अगर ये पेड़ों की जड़ें हैं तो पूरा पेड़ कहाँ गया? ये प्रश्न है। और फिर सिक्योरिटी का इश्यू है। हर जगह हर तरह के काम हो रहे हैं, तो अगर दूसरा भट्टी कांड हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल। तो वी नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन एंड करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली। और इतना जरूर है कि अगर ये 15 साल से चल रही है या 10 साल से चल रही है तो कोई ना कोई दूसरा अल्टीरियर मोटिव भी होगा इसमें, अगर ये इलीगल है तो। और मेरे ख्याल से लाइसेंसेस तो दिए नहीं है कोई इस तरह के कोयले बनाने के लिए, मेरे ख्याल से राजस्थान। मेरा इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है, मैं गलत हूँ, बट वील हैव टू डबल चेक इट। बिल्कुल। तो ये लेकिन अगर ऐसा है तो ये तुरंत बंद होनी चाहिए और प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल, क्योंकि हम दूसरे भट्टी कांड का यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकते। और दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया कि तस्वीरों की हम यहाँ पे बात करें तो वो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज में लगातार दिखा रहा है। और इन तस्वीरों में अगर विजय जी हम नजर डाल रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में लकड़ियां हैं। ऐसे में वन विभाग की सतर्कता यहाँ पे रखने की जरूरत है, क्योंकि वन विभाग की इन भट्टियों पर अभी तक नजर नहीं पड़ी है। क्योंकि जिस तरह से लकड़ियां तस्वीरों में नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं वन विभाग के ऊपर भी कई तरह के सवाल यहाँ पे उठा रहा है। ये मेन रोड पे है तो दिख क्यों नहीं रहा लोगों को? बात सही है। बिल्कुल मेन रोड पे है, उसके बावजूद भी इस तरह से भट्टियां चल रही है, तो इसमें कई तरह के सवाल यहाँ पे उठ रही हैं। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़े सर, उसके लिए। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भट्टियां हैं वो यहाँ पर, और आखिर कब इन भट्टियों पर लगाम लगेगी। ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, मेन रोड पर भी भट्टियां हैं और अगर आप तस्वीरों में नजर डालेंगे तो देख पाएंगे कितनी बड़ी मात्रा में लकड़ियां भी यहाँ पर है। ऐसे में वन विभाग पे भी कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं।